आपको बताते चले, देश ने आज राजनीति के गिरते स्तर की बानगी देखी और अफसोसनाक यह है कि इस राजनीति के अखाड़े में पुलिस को औजार बनाया जा रहा है। पंजाब की पुलिस ने आज दिल्ली आकर बिना दिल्ली पुलिस को बताए बीजेपी के कार्यकर्ता तेजिंदर सिंह बग्गा को उठा ले गई, जिसका परिणाम टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता काफी गुस्से में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जोरदार तरीके से इस वक्त कर रहे हैं प्रदर्शन। वहीं तेजिंदर बग्गा के पिता ने आरोप लगाया है कि पंजाब पुलिस के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, फिर बग्गा को अपने साथ लेकर चली गई। हालांकि दिन भर चले सियासी ड्रामे के बाद पंजाब पुलिस को बड़ा झटका लगा है और दिल्ली पुलिस बग्गा को लेकर राजधानी दिल्ली लौट रही है। लेकिन उसके ठीक पहले तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से दिल्ली बीजेपी काफी बड़ा प्रदर्शन इस वक्त राजधानी में करती हुई, और इसी के साथ नया सियासी ड्रामा भी शुरू हो चुका है राजधानी दिल्ली में। इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त कमलजीत कौर बग्गा, जो कि मदर हैं तेजिंदर सिंह बग्गा की, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मालविंदर सिंह कांग साहब, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एलन राव साहब हमारे साथ डीसीपी, पूर्व डीसीपी जुड़ चुके हैं। इस वक्त पुलिस की आज ये जो भूमिका निकलकर सामने आई है उस पर उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए, तेजिंदर बग्गा की मां हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं आपके पास फौरन आऊंगी, लेकिन आदेश गुप्ता इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, एक बार सुनते हैं। जो आपने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की, अगर इस पर सवाल उठाना जुर्म है तो केजरीवाल सुन लीजिए, ये जुर्म भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करता था, करता है और करता रहेगा। आपके तानाशाही गुंडागर्दी से बीजेपी का कार्यकर्ता न झुकने वाला है, न रुकने वाला है, न थकने वाला है और न डरने वाला है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। का जवाब पत्थर से देंगे। आदेश गुप्ता को आप सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर, और तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस हो सकता है इन सभी को अब बस में भर कर ले जा रही हो कहीं किनारे, जिस तरह से वो अपने बयान दे रहे हैं। और लगातार पुलिस की ये जो बस है वो आगे की ओर बढ़ती हुई, वहीं दूसरी तरफ की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से जारी है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कमलजीत कौर बग्गा जी, मैं आपके पास आते हुए, क्या इस वक्त तेजिंदर बग्गा से आपकी बातचीत हो पाई है? वो कहां पर है? राजधानी दिल्ली कितने देर में वो पहुंचेंगे? और इस पूरे मामले में आज जो कुछ भी हुआ है उस पर क्या कहना चाहेंगी आप? सड़कों पर रहेगा। मेरी अभी तक कोई बात नहीं हो पाई है तेजिंदर से, तो मैं तो यही कहूंगी कि केजरीवाल नाजायज फायदा उठा रहा है पंजाब पुलिस का। पंजाब पुलिस इसके हाथ में आ गई है और भारतीय जनता पार्टी को ये जो गुंडा और ये जो बहुत अपशब्द कहते हैं, तो मैं कहूंगी इसकी सभ्यता की एक मिसाल देना चाहूंगी। केजरीवाल तो प्रधानमंत्री जी को भी अपशब्द कहने में 1 मिनट का गुरेज नहीं करते, हमारी भारतीय सेना को भी गालियां देने में, उनके लिए सबूत मांगने में कोई वो नहीं करते, और जो अपराध होते हैं उनके लोगों को बचाने के लिए वो उनको इनाम भी देते हैं। और ताहिर को आज तक इन लोगों ने क्या सजा दी है, जिसके दिए हैं, मतलब जहाँ पे वो बम और पत्थर वगैरह पकड़े गए थे, उन लोगों को तो इन्होंने कुछ नहीं कहा ना। और सारी की सजा, सारे जो है, जो इनके आरटीआई के खिलाफ इनकी आवाज उठाते हैं या ये कहते हैं कि आपने जो 24 घंटे के अंदर भगवंत मान को बोला कि बरगाड़ी के लिए आपने कहा था कि हम करेंगे, तो आपने अभी तक नहीं किया। जो इनसे सवाल पूछ लेता है वो गुनाहगार है, चाहे तेजिंदर हो, चाहे अलका लांबा हो, चाहे कोई और हो। जो सवाल उठेगा उसके खिलाफ ये आवाज उठाएंगे। आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सवालों का जवाब देने से बचती है, डरती है, इस वजह से उनके खिलाफ जो अपनी आवाज उठाता है उसको दबाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, पंजाब पुलिस को हथकंडा बनाकर? अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आज सुबह जब तेजिंदर की गिरफ्तारी हो रही थी उस वक्त आप कहां पर थी? क्या कुछ हुआ घर में? मैं चाहूंगी उसके बारे में हमें जानकारी दें आप। मैं बिहार में हूँ, अभी मैं कल ही आई हूँ यहाँ पे जी। मुझे पटना साहब अपने बच्चों को दर्शन कराना थे, इसलिए मैं मुजफ्फरपुर में अभी अपने मायके में आई हुई 2 दिन के लिए। और उसके बाद से मुझे सुबह फोन आया उसके पापा का कि तेजिंदर को इस तरीके से घसीट के लेके गए हैं, और जैसे ही मैंने उनके वीडियो बनाने की कोशिश करी उन्होंने मुझे मारा और मेरा फोन भी छीन के लेके गए हैं। संजोग से मेरे पास घर में दूसरा फोन था जिससे उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, तो वो बहुत घबराए हुए थे। मैंने तेजिंदर के दोस्तों को फोन किया कि आप जल्दी घर जाओ, अंकल बहुत घबराए हुए, ऐसा हो गया है। तो वो लड़के वहां पे गए। उसके बाद से
मैंने जनकपुरी थाने में भी फोन किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक और सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। हमारे साथ मनोज तिवारी भी जुड़ चुके हैं, दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद। लेकिन उसके पहले कमलजीत जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, अब चूंकि दिल्ली वापसी हो रही है, आप लोग क्या चाहती हैं? और तेजिंदर के ऊपर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्दों के आरोप लगे हैं और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। कि कश्मीर फाइल के लिए अगर आप किसी के खून पे हंस रहे हो तो इसके लिए आप माफी मांगो, किसी की भावनाओं से आप नहीं खिलवाड़ करो, ये इंसानियत के खिलाफ है। आप माफी मांगो, वरना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको चैन से नहीं जीने देगा जब तक आप माफी नहीं मांगोगे।